आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथ सैम्पल पेपर 2023-2024 का क्वेश्चन नंबर 39 से 46 जो शॉर्ट आंसर है। इसमें हमें किसी भी 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 39 मेरा ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यूस का है, तो इसमें हमको ए और बी का वैल्यू जो चेक करना है। तो जब कंटिन्यूस रहता है तो हम लोग लिखते हैं एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। कंटिन्यूस रहता है तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया रहता है जिस पर कंटिन्यूस होता है वो तो F1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट जब लिखते हैं तो एच टेंड्स टू 0 करते हैं, और जो मेरा जिस पर कंटिन्यूस होता है उसको 1 माइनस एच लिखते हैं। जो राइट हैंड लिमिट होता है उसको 1 प्लस एच, यहाँ 1 दिया है तो 1 प्लस एच, और जो मेरा जिस पर कंटिन्यूस है तो इसको F1 लिख दिए। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेस देन 1 है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये एफ ए का वैल्यू दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर ये वाला लिख दिए, राइट हैंड लिमिट की जगह पर ये वाला वैल्यू लिखे, और जो F1 जिस पर है वो 11 लिख दिए। एच का वैल्यू यहाँ पुट किए 0, फिर इसको 11 से पुट किए, इसको भी 11 से पुट किए, तो मेरा ए और बी का वैल्यू आ जा रहा है। ए का वैल्यू 11/5, बी का वैल्यू 22/5। ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन दिया हुआ है इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। फिर यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिए। 6 कॉमन निकालने के बाद इसको मिडल टर्म में तोड़े, फिर जो फैक्टर निकला उसको 0 से इक्वेट किए, तो इसके ऊपर 0 से इक्वेट 2 आ रहा है, इसको भी 0 से इक्वेट 3 आ रहा है, तो -2 और 3 जो पॉइंट है इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिए, -∞ से +∞, -2 और 3। फिर हमको हर एक जो पॉइंट्स निकला इसके बीच में कोई नंबर लेकर चेक करना है। तो -∞ से लेकर -2 के बीच नंबर एक आता है -3, ये लेकर हम लोग चेक किए। यहाँ पर जो वैल्यू दिया है f' उस पर चेक करना है। इस पर जब चेक किए तो वैल्यू आ रहा है मेरा पॉजिटिव, 36 पॉजिटिव है। -2 से -3 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पर इसके बीच में 0 आता है, इसको भी चेक किए तो -36 आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच को वैल्यू ले रहे हैं जो 4 है, तो इस पर जब चेक किए तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग पॉजिटिव वाला में होता है और डिक्रीजिंग नेगेटिव वाला में होता है। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव वहाँ इंक्रीजिंग लिख देंगे, जहाँ नेगेटिव है वहाँ डिक्रीजिंग लिख देंगे। तो लिखेंगे फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -2, फिर यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -2 से 3। ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 इवेल्यूट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऊपर का जो दिया हुआ है उसको a ddx, नीचे में जो दिया हुआ लिखे प्लस में b, इसको डिफ्रेंशिएट किए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पर x का कोफिशिएंट x के साथ और कांस्टेंट का कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ जो है इक्वेट करेंगे, तो 4a बराबर 1 हो जाएगा। a का वैल्यू 1/4, a प्लस b का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू डाल दिए तो b का वैल्यू मेरा निकल गया 3/4। ए और बी का वैल्यू यहाँ पर जो दिया है वहाँ पर पुट कर दिए, ए और बी का वैल्यू पुट किए। फिर इसको हम अलग अलग डिवाइड कर दिए, इसको I1 माने, इसको I2 माने। तो I1 नीचे वाला जो है इसका डिफ्रेंशिएट करने से ऊपर वाला आ जा रहा है, इसलिए इसको t मान लिए, इसका डिफ्रेंशिएट के ऊपर में आ गया, √t है। फिर ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसका इंटीग्रेशन किए तो 2√t है, और t का वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर दिए। I2 जो दिया है I2 को भी लिखें। I2 इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर में करना है, तो इसके एक्स स्क्वायर का आगे 2 है, इसलिए 2 कॉमन निकाल कर लेकर बाहर निकाल दिए। इसको पूरा इंटीग्रेशन से बाहर निकालें। फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में करने का तरीका होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करेंगे और उसका स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट 1/2, तो 1/2 का आधा हाफ, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 के एक बार प्लस में स्क्वायरिंग करके एक बार माइनस में स्क्वायरिंग करके, तो एक्स के आगे हमारा प्लस साइन है तो इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। अगर इसके आगे माइनस रहता है तो ए माइनस बी वाला होता है, तो ये प्लस वाला है तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ये वाला हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर, तो -3/2 और -1/4 का स्क्वायर ये बच जा रहा है। इसको अलग से सॉल्व कर लिए तो 25/16 आ रहा है। इसको भी जब किए तो 5/4 का स्क्वायर। मेरे पास ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला
वो वाला जो है इसी फॉर्मूला में है, तो इसमें पुट कर दिए, I1/I2 का वैल्यू पुट कर दिए। इस तरह से मेरे ये क्वेश्चन भी हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 42, सो दैट इंटीग्रेशन में 0 to π/2 sin x माइनस cos x by 1 प्लस sin x cos x dx इक्वल्स टू 0, इसको हमको 0 प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग I मान लिए, प्रॉपर्टी यूज किए 0 to f x dx इक्वल्स टू 0 to f a माइनस x dx होता है। तो जहाँ x है वहाँ पर लिखेंगे हम लोग π/2 माइनस एक्स, जहाँ x है π/2 माइनस एक्स लिख दिए, और फिर sin π/2 माइनस एक्स, ये cos x हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स sin x हो जाएगा, इसे लिख दिए। फिर इसको 1 माने, इसको 2 माने, दोनों को ऐड कर दिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद एलसीएम सेम आ जा रहा है, तो ऊपर का एक ही में कर दिए। फिर ये sin x प्लस sin x माइनस sin x कटा, माइनस cos x प्लस cos x कटा, तो ऊपर में 0 बच जा रहा है, इसलिए मेरा इसका इंटीग्रेशन 0 हो जा रहा है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिए, इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट। Question of 43, using integration find the area of the region bounded by the parabola y square equals to 16x and line x equals to 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग पैराबोला, जो राइट हैंड पैराबोला है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका रफ स्केच बनाए, x इक्वल्स टू 4 इसका को लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हम लोग देखते हैं जो मेरा फिगर है ये एक्स एक्सिस का सिमेट्रिकल है, इसलिए टोटल मेरा जो एरिया हो जाएगा 0 to 4 हो जाएगा और y dx हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया 2 times 0 to a 0 to 4 y dx हो जा रहा है। y के वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल कर लिख दे रहे हैं 4 रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स, फिर रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर दिए। एक बार अपर लिमिट पुट किए, एक बार लोअर लिमिट पुट किए, 4 का हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 कट जा रहा है, 8 हो रहा है। इस तरह से इसका आंसर है 128/3 स्क्वायर यूनिट। ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 44, सॉल्व dy/dx माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स ई का पावर एक्स। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। ये ना तो वेरिएबल सेपरेबल है ना तो होमोजीनियस है, क्योंकि ये dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसलिए हम लोग इसमें इक्वेट किए तो p का वैल्यू -1 आ जाएगा, q का वैल्यू x ई का पावर x होगा। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू ई का पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी dx होता है, तो p का वैल्यू -1 है, लिखकर हम इसका इंटीग्रेशन किए, माइनस है तो माइनस बाहर, dx का x होता है, ई का पावर माइनस ई एक्स, ये वाला मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर निकला। आगे लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय द रिलेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू डाल दिए, q का वैल्यू भी डाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी वैल्यू डाले, प्लस में c है, x ई का पावर माइनस एक्स, ये कट जा रहा है तो एक्स है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x²/2। इस तरह से ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये भी हम लोग का सॉल्व हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 45, ये द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। सबसे पहले इसका हम लोग एक ग्राफ स्केच बनाते हैं। ए बी सी वर्टिसेस का वैल्यू डाल देते हैं। तो मेरा जो एंगल ए बी सी है, ये ए बी सी है, तो ये बी ए और बी सी के बीच है। सबसे पहले बी ए और बी सी निकालेंगे। तो बी और बी सी निकाले, बी ए निकालने के लिए ए का पोजीशन वेक्टर से बी का माइनस करेंगे। जो ए का पोजीशन है ए से बी में माइनस करेंगे तो होगा 1, माइनस और माइनस प्लस हो जा रहा है, 1 2 0 3 0। इसी तरह से जब बी सी का निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 0 माइनस करेंगे, 2 से 0 माइनस करेंगे, जो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। अब बी ए और बी सी निकालने के बाद बी ए का मॉड निकालेंगे और बी सी का मॉड निकालेंगे। मॉड निकालने के लिए तरीका, जो अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, हर एक का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का मॉड निकला। फिर हम लोग बी ए का और बी सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट वैल्यू लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ मल्टीप्लाई और के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से मेरा बी ए डॉट बी सी 10 आ जा रहा है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है कि ए डॉट बी बराबर ए मॉड बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ए की जगह पर डाल देंगे बी ए, बी की जगह पर डाल देंगे बी सी, और मॉड जो है इन दोनों का मॉड डाल देंगे, और कॉस थीटा की जगह पर कॉस एंगल ए बी सी निकालेंगे, लिखेंगे। यही हमको ए बी सी निकालना है। तो सबका वैल्यू डाल दिए, ए बी सी निकालना है, तो ये डिवाइड हो गया, तो इस ए बी सी निकालना है तो कॉस को उधर कर देंगे, तो वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 10/√1
102। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू 500 e का पावर x प्लस 600 e का पावर माइनस 6 सो द dt y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। सबसे पहले इसको हम लोग y जो दिया हुआ लिख लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट है बाहर, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, फिर 7x का 7, ये भी कांस्टेंट बाहर, e का पावर माइनस 7x, e का पावर x का e का पावर x ही होता है, फिर माइनस 7x का माइनस 7, यहाँ माइनस मेरा आगे आ जाएगा, फिर 7 जो 7 कॉमन निकाल कर रख दिया आगे। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, ये इसको ऐसे लिख दिए, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है, 7x का 7 हो गया, माइनस 600 है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स और माइनस 7 का माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस हो जा रहा है, तो फिर ये 7 दोनों तरफ है, 7 भी हम इसको कॉमन निकाल कर बाहर लिख दे रहे हैं। तो ये वाला मेरा जो वैल्यू है यही वाला मेरा y है, तो इसके जगह पर हम लोग y लिख दिए और 7 × 7 49। इस तरह से मेरा हो जाए dt y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y। इस तरह से हम लोग का सारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट होता है। थैंक यू।